अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने कृषि से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की थी। इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं बिहार की जो खनिज संसाधन है उसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करने का कोशिश कर रहा हूं। खनिज को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं। खनिज जब भी पाई जाती है तो उन क्षेत्रों में विशेष कर पाई जाती है जो क्षेत्र पहाड़ी होते हैं या तो पठारी होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से खनिज को हमें देखने को मिलता है। बिहार के जब मानचित्र को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि जो दक्षिणी बिहार है वहां आपको खनिज संसाधन देखने को मिलेगा, जबकि जो उत्तर भारत का हिमालयन का क्षेत्र है वहां खनिज बहुत कम प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से जो खनिज प्राप्त होते हैं वह प्रायद्वीपीय भाग में, जो पठारी भाग है या पहाड़ी भाग है। बिहार के दक्षिणी भाग में कैमूर है, रोहतास है या औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, मुंगेर है या फिर भागलपुर का क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र है जो छोटा नागपुर के पठार से जुड़े हुए अर्थात कि झारखंड से जुड़े, जहां छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है जिसे कि भारत का रूढ़ कहा जाता है। और भारत की जो खनिज संसाधन है वो विशेष रूप से वहीं पाए जाते हैं। जिस समय बिहार और झारखंड एक साथ था उस समय खनिज संसाधन बिहार में बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। यह पूरे भारत का लगभग 25%। लेकिन 15 नवंबर 2000 में जब बिहार का बंटवारा हुआ तब बिहार में कुल खनिज संसाधन का लगभग 97% भाग जो था वो झारखंड में चला गया और मात्र 3 से 4% जो खनिज संसाधन वह बिहार में ही रह गया। अब बात करें खनिज पदार्थों की तो वे भी उन्हीं जिलों में पाए जाते हैं जो झारखंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि दक्षिणी का क्षेत्र यहां पर जो झारखंड है, झारखंड से जिले जो सटे हुए हैं उन्हीं क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं। कारण है कि इन क्षेत्रों में छोटा नागपुर के पठार का अंश पाया जाता है। बिहार के कुल 38 जिलों में से मात्र 10 ही जिले ऐसे हैं, या तो हम कह लें कि 38 जिलों को हम ध्यान न दे करके कुल 8 से 10 जिलों पर ही अगर हम ध्यान दें तो बिहार की कुल खनिज संपदा के बारे में हमारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि दक्षिण के झारखंड से सटे हुए जिले कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, मुंगेर है और भागलपुर है। मुख्य रूप से यही वो जिले हैं जहां खनिज पाया जाता है। इसके अलावे उत्तर वाले क्षेत्र अर्थात कि गंगा के ऊपर वाले क्षेत्र हैं जहां कुछ खनिज पाए जाते हैं वह अधातु हैं, जैसे सोरा और बारूद। अभी हमने जो भी थोड़ी सी चर्चा की है उसका मुख्य उद्देश्य था कि आप समझ लें कि बिहार का जो भौगोलिक संरचना है उसके मध्य से गंगा नदी गुजरती है और गंगा के उत्तर के जो मैदानी भाग में है वहां खनिज संपदा नहीं के बराबर पाया जाता है और जो भी पाया जाता है वह दक्षिण बिहार में ही पाया जाता है। अब हम लोग बिहार के जो खनिज है उसको एक एक कर बारी बारी से पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं चूना पत्थर को। बिहार में जो मुख्यतः चूना पत्थर पाया जाता है वह कैमूर यहां पर है, यहां रोहतास। इसी दो जिलों में मुख्य रूप से चूना पत्थर पाए। इसका उपयोग डालमिया नगर और जपला ये दो ऐसे जगह हैं जहां सीमेंट उद्योग में किया जाता है। बिहार में इसका कुल भंडार की बात करते हैं तो 2.85 मिलियन टन है।
सर्वाधिक जो चूना पत्थर पाया जाता है, जो सर्वाधिक मात्रा में, वो है रोहतास में। उसके बाद दूसरा जो यहाँ है वो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली खनिज है वो है अभ्रक। अभ्रक बिहार में अल्प मात्रा में पाया जाता है, जिसको अभ्रक भी हम लोग बोलते हैं। बिहार में मुख्य रूप से जो एग्जामिनेशन में आता है वो आता है कि कौन सा अभ्रक पाया जाता है, वो है रूबी अभ्रक। यह आपका एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिहार में रूबी अभ्रक पाया जाता है, जो कि यहाँ है नवादा, उसके बाद जमुई, थोड़ा सा हल्का पार्ट यहाँ पर गया का इत्यादि क्षेत्रों में। इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं वह विद्युत उपकरण में करते हैं। बिहार में कुल भंडार की जब हम बात करते हैं तो यह लगभग 60.35 मीट्रिक टन है। 60.35 मीट्रिक टन। तीसरा जो खनिज है बिहार का वो है पायराइड। बिहार में का यह सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग हम लोग रसायन के क्षेत्रों में या उर्वरक उद्योग में होता है। बिहार में सुरक्षित जो भंडार है वो है 53.41 मिलियन टन। 53.41 मिलियन टन। यह मुख्यतः रोहतास जिला में, यहां पर है कैमूर के बगल में, रोहतास जिला में पाया जाता है। और रोहतास में भी खास करके अमझौर अब पत्थर घंटा, एक दो ऐसे जगह हैं जहां पर कुल पायराइट का करीब करीब 90% भाग पाया जाता है। चौथा हम लोग देखते हैं बिहार के खनिज में, वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट बिहार में निम्न कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। इसका सुरक्षित जो भंडार है 2.11 मीट्रिक टन। रोहतास और मुंगेर दो ही ऐसा जगह है जहां पर यह पाया जाता है। मुंगेर का खड़गपुर की जो पहाड़ी है उन्हीं क्षेत्रों में बॉक्साइट मिलता है। अगला जो हम लोग देखते हैं वह देखते हैं डोलोमाइट को, यानी पांचवा डोलोमाइट। यह चूना पत्थर जिन क्षेत्रों में पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों में डोलोमाइट भी पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह मुख्यतः कैमूर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, यानी कि जहां चूना पत्थर मिलेगा वहां पर ही डोलोमाइट आपको देखने। डोलोमाइट को इसका उपयोग होता है कागज बनाने में, शीशा उद्योग में, लौह इस्पात में तथा कुछ गृह कार्यों में भी। अगला जो है वह है क्वार्ट्ज। बिहार में निम्न कोटि का क्वार्ट्ज पाया जाता है। इसका निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। सर्वाधिक मात्रा में क्वार्ट्ज जो है भागलपुर के पास मुंगेर जिला है वहां पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रिक सामान में होता है। बिहार में इसका सुरक्षित भंडार 9.73 मिलियन टन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वार्टजाइट, सातवां क्वार्टजाइट। यह मुख्यतः मुंगेर में पाया जाता है। इसका निर्माण भवन सामग्री इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने में,
तथा कॉकरेज एवं बिजली के उपकरण बनाने में किया जा रहा है। सर्वाधिक मात्रा जो है वह बांका जिला में पाया जाता है, जो कि उच्च से लेकर के मध्यम कोटि का होता है। निम्न कोटि का कुछ चीनी मिट्टी आपको मुंगेर में भी पाया जाता है। नौवां जो अति महत्वपूर्ण है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, जो कि 2021 में रिपोर्ट आई, उसके अनुसार हम देखेंगे तो पूरे भारत का 44% यहां पाया जाता है। वह धातु है सोना। दो 2021 से पहले यह अनुमान लगाया गया था कि बिहार में कुछ बालू के जो कण हैं उसमें अल्प मात्रा में सोना पाए जाने की पहले संभावना व्यक्त की जाते थे। ऐसा माना जाता था कि सोन नदी का जो बालू है, या तो जो कुछ और नदियां हैं उसके बालू में थोड़ी मात्रा में सोना मिलता है, परंतु 2021 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया जिसके अनुसार बिहार के जमुई के कलमटिया तथा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में पाया जाता है। लेकिन 2021 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि जमुई जिले में सोने के क्षेत्र में, अर्थात कि जो सोनो क्षेत्र है जमुई जिला में, वहां 37.6 टन धातु अयस्क सहित 222.885 मिलियन टन स्वर्ण धातु का भंडार मिला है। यानी कि इतना अयस्क के साथ साथ हम देखते हैं 222.885 मिलियन टन इतना सोना पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां, वो है सलेट। बिहार में उच्च कोटि का सलेट मुंगेर में पाया जाता है। इसको याद रखेंगे, यहां पर मुंगेर जिला है, मुंगेर जिला में आपको उच्च कोटि का सलेट पाए। इसका कुल सूचित जो भंडार है वह 47 लाख घन मीटर है। 47 लाख घन मीटर। इसका उपयोग घर की छतों के निर्माण में, लिखने की पट्टी बनाने में इत्यादि में होता है। अगला जो खनिज है वह है सोरा। सोरा का उपयोग विस्फोटक पदार्थ अर्थात कि बारूद बनाने में, साथ ही साथ उर्वरक बनाने में होता है। सोरा जहां उत्तर बिहार में, यहां पर देखेंगे बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण जिला में मिलता है। वहीं दक्षिण बिहार में आपको गंगा के सटे क्षेत्र अर्थात कि पटना, नालंदा और जहानाबाद जिला में पाया जाता है। अगला हम लोग देखें 12 नंबर पे, वो है ग्रेफाइट। यह एक महत्वपूर्ण अधातु है। बिहार में ग्रेफाइट का सर्वाधिक जो भंडार है वह रोहतास के साथ साथ जमुई के सिमरतुल्ला में पाया जाता है। 13 नंबर आता है ग्रेनाइट का। यह भी एक महत्वपूर्ण अधातु है। ग्रेनाइट को सर्वाधिक मात्रा में हम लोग देखते हैं कि जो इसका सुरक्षित भंडार है वह जहानाबाद जिला में है। अब भंडारों की संख्या की जब बात करते हैं तो वह बांका जिला में है। बिहार में इसका सुरक्षित भंडार लगभग 320.4 घन मीटर है, तो 4 लाख घन मीटर है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं, यानी बिहार में इसका उपयोग होता है भवन निर्माण में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरेनियम को।
यह गया जिला में पाया जाता है। इसका उपयोग जो होता है वह ऊर्जा के क्षेत्र में होता है। बिहार में ये 14 मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो खनिज संपदा थे, इसके अलावा कुछ और भी खनिज संपदा है जो बिहार में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें पहला स्थान आता है फायर क्ले का। फायर क्ले, फायर क्ले अल्प मात्रा में भागलपुर और मुंगेर जिलों में पाया जाता है। यह निम्न कोटि का होता है। दूसरा है टेलकम, या तो हम लोग इसको बोलेंगे एस्टेटाइड। एस्टेटाइड मुंगेर में मध्यम कोटि का टेलकम पाया जाता है। अगला सेलखरी, सेलखरी बिहार के गया, मुंगेर, नवादा में पाया जाता है। इसका उपयोग कागज, वस्त्र, रबर, कीटनाशक दवा, पेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावे है एस्बेस्टर, एस्बेस्टस। बिहार में एस्बेस्टस जो होता है वह मुंगेर के जिला के जो खड़गपुर की पहाड़ी है वहां मिलता है। यह एक रेशायुक्त अधातु है। इसका उपयोग पाइप एवं चादर, चादर कहने का अर्थ होता है कि जो छत के ऊपर जो रखने वाला जो चदरा होता है वह बनाने में किया जाता है। उसके बाद है फेल्सपार, फेल्सपार यह मुख्यतः गया, नवादा, भागलपुर, मुंगेर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग जो हम लोग देखते हैं वह देखने को मिलता है कृत्रिम दांत, विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। लौह अयस्क, बिहार में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। यह मुख्यतः भागलपुर में पाया जाता है। बिहार में इसका जो सुरक्षित भंडार है वह अल्प मात्रा में है, 0.33 मिलियन टन। पेट्रोलियम आगे हम लोग देखेंगे। पेट्रोलियम, ऐसा माना जाता है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज के क्षेत्रों में पेट्रोल पाए जाने की संभावना है। यह था बिहार का प्रमुख खनिज संसाधन, जिसको हमने आप लोगों को एक एक कर बताने का प्रयास किया। यहीं पे मैं अपना आज का ब्लॉग समाप्त करता हूं। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।